जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। एक बार फिर अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और परसों रात को मैं यहां पर पहुंच गया था। क्यों पहुंचा था तो लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा। बड़े जीजा जी का ऑपरेशन हो रखा है और कुछ दिन उनको यहीं हॉस्पिटल में ही रहना है, तो उनके लिए पानी पुनी ले जाने का जो काम है, खाना खुना ले जाने का काम है, वो मुझे करना है। क्योंकि दीदी यहाँ पर अकेली है और अकेले में जीजा जी के साथ रहना है, इधर उधर भाग दौड़ करना है, तो दीदी नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैं यहीं पर तब तक रहूँगा जब तक दीदी और जीजा जी हॉस्पिटल में हैं। और बीच में देखते हैं अगर घर जाने के लिए डॉक्टर अभी क्या बोलते हैं। वैसे बोल तो रखा है कम से कम 5-6 दिन उनको यहीं रहना है। और अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और अभी मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि अभी तक जीजाजी ऑपरेशन वाले जो हॉस्पिटल वाले कपड़े हैं उनमें थे, और आज जीजाजी के लिए कोई मतलब मार्केट से बल खुले खुले पजामे और खुले खुले जो टी शर्ट है वो लेके जाने हैं। तो अभी वहाँ से कॉल तो नहीं आया है, लेकिन पहले ही मैं चले जाता हूँ। बस दिक्कत अभी ये है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, अभी तक धूप नहीं लगी है, तो मार्केट खुला या नहीं खुला कपड़ों की दुकान देखनी पड़ेगी। इसीलिए मैं अभी मार्केट की ओर जा रहा था। तो मैंने सोचा एक बार ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, फिर चलते हैं मार्केट की ओर और फिर हॉस्पिटल की ओर। और अभी देखो कहीं धूप देखने को नहीं मिल रही है, बस ऊपर ऊपर उस साइड को धूप लगी हुई है। और ससुराल का जो घर है यहाँ पर, तो वो ये मतलब काफ़ी नीचे है, रोड पे ही है, लेकिन अगल बगल ना इस साइड भी पहाड़ है, इस साइड पहाड़ है, तो यहाँ पर धूप लेट में भी लग रही है और जल्दी भी जा रही है। कल मैं ननिहाल गया था तो वहाँ पर तो 5 बजे तक एकदम बढ़िया धूप थी, लेकिन यहाँ पर खमोली के जैसे ही 3 बजे तक धूप गायब हो गई थी। और सुबह भी देखो अभी तक धूप नहीं आई है, कब तक धूप आएगी कुछ पता नहीं। ये देखो इस पहाड़ी पे यहाँ तक धूप आ गई है, लेकिन अभी आधा घंटा लगभग और लगेगा इस धूप को यहाँ पहुँचने में। और ये वाला पहाड़ भी बड़ा ख़तरनाक है, बिल्कुल सामने ही, इसी वजह से धूप जल्दी नहीं लग रही है। जब सूर्यदेव इस पहाड़ी के ऊपर आएंगे तभी जाके यहाँ पर धूप लगने वाली है। और यहाँ देखो प्यारे प्यारे कबूतर। और हमारे गांव में तो ये चीज़ कम ही देखने को मिलती है, कम क्या दिखते ही नहीं है कबूतर, लेकिन मार्केट में बहुत कबूतर। और संजना लोगों के घर के जस्ट आगे से जो छत है, इसमें तो मैं संजना की वीडियो में पहले से ही देखता था, काफ़ी कबूतर आते रहते हैं। और संजना लोग हमेशा यहाँ पर इनके लिए दाना भी डालते रहते हैं। और यहाँ की ओर दिखाऊँ तो यहाँ तक धूप आ चुकी है, बस इंतज़ार है वो धूप यहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, तो जब तक वापसी आऊँगा तब तक धूप शायद यहाँ तक पहुँच जाए। तो मेरा बैग तैयार हो गया है, अब मैं निकल गया यहाँ से हॉस्पिटल की ओर। दोस्तों अभी मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूं, और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो दीदी की अभी फ़िलहाल कुछ घंटे के लिए छुट्टी हो गई है। दीदी जा रखी है नानी के घर पे, और जैसे दीदी वहां गई तो हॉस्पिटल में जब तक दीदी वापस नहीं आ जाती है, दीदी की जगह ड्यूटी मेरी है। तो अभी बाइक में छोड़ने के लिए मैं दीदी को गया फटाफट, और अब जब वापसी आएगी फिर लेने के लिए चलेंगे। नहीं तो तब तक आराम से यहीं पर जीजा जी के साथ बैठना है और गपशप लगाना ही है। इधर जीजा जी, हेलो, चेहरे पे मुस्कान है तो सब बढ़िया है। ठीक होगा वहाँ पर वाला हमारे। बाकी आज से थोड़ा थोड़ा खाना भी खा सकते हैं और उस टाइम के बाद। और
आज से दवाइयाँ भी चालू हो जाएगी। अभी तो मतलब ग्लूकोज में ही सारी दवाइयाँ डाल रहे थे, लेकिन आज से कुछ यहाँ पर गोलियाँ रखी हुई है, ये याद करके जिया जी को बल खिलानी है आज शाम से। और आज दिन से खिचड़ी खुचड़ी दलिया दुलिया हल्का फुल्का खाना भी खा सकते हैं। नहीं तो अभी तक तो बिल्कुल ऐसा था कि ग्लूकोज में ही आदमी को रहना था, लेकिन अब धीरे धीरे खाना भी शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों अभी दिन के 12:30 हो चुके हैं और जो मेरी ड्यूटी थी शिफ्ट में वो अब शिफ्ट चेंज हो रही है, क्योंकि दीदी आ चुकी है नानी के घर से। तो दीदी पहुंच गई है और दीदी साथ साथ में जिया जी के लिए खिचड़ी भी लेके आई है। तो आज से मैंने बोला था कि जिया जी का जो खाना है धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अभी हल्का खाना खाना है, जैसे दलिया खिचड़ी होगा। तो जिया जी को भी भूख लग गई थी शायद, जिया जी ने भी एकदम से खिचड़ी खा ली। ठीक हो खिचड़ी खा के? भूख भी लग रही है? थोड़ा बहुत लगता है, 2-3 दिन से तो भूख आई ना। बाकी इसी पे थे, आज ये निकाल दिया। अब से आज खाना। और आपने भी खाई खिचड़ी की रोटी खाई? रोटी। तो दीदी ने रोटी खाई है और सासू माँ का कॉल आ रहा है खिचड़ी बनाने के लिए, लेकिन दीदी ननिहाल से ही खिचड़ी लेके आ गई है। तो अब सासू जी को मना करता हूँ और फिर मेरे लिए तो उन्होंने खाना बना ही दिया है, तो मैं वहीं पर खाना खाने के लिए चले जाऊंगा कुछ टाइम के बाद। तो फिर आएंगे सीधे अब शाम के टाइम पे, तब तक दीदी और जिया जी आराम करेंगे। दोस्तों हॉस्पिटल से जैसे ही मैं घर पहुंचा तो वैसे ही सासू माँ ने बहुत टेस्टी बहुत प्यारा खाना बना के तैयार रखा हुआ था। तो सासू माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाने का आनंद मैंने फटाफट लिया और उसके बाद में दुकान की तरफ आ गया हूँ। और दुकान में अभी काम चल रहा है, तो वहाँ पर बहुत तेज़ आवाज़ें होती हैं, तो मैं फिर वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ, इसीलिए दुकान के थोड़ा दूरी पर मैं आया हूँ। तो ये है सामने दुकान। तो यहाँ पर अभी काम करने वाले जो मिस्त्री हैं, अभी वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है, शायद लाइट जो है वो चली गई है। और इस काम में लाइट का बहुत बड़ा योगदान है, अगर लाइट नहीं तो फिर काम रुक जाता है। वैसे आने वाले टाइम पे जनरेटर की व्यवस्था भी कर लेंगे, जिससे कि काम बिल्कुल भी रुक ना पाए, काम में देरी ना हो। और मार्केट से ज़्यादा दूर दुकान है नहीं। तो ये वाला एरिया आपको जो नज़र आ रहा है, तो ये हिडांग एरिया है और यहीं सामने बस अड्डा है। तो बस अड्डे से ये तूना बोठा वाली जो रोड है, इस रोड पे आना है और यहाँ पर दुकान है। और यहाँ पर एरिया भी काफ़ी खुला खुला है, तो बड़ी गाड़ी भी यहाँ पर आ जाती है। तो इसीलिए जो गोदाम सीमेंट का है वो भी यहीं पर बनाया है, सरिया का जो गोदाम है वो भी यहीं पर है। और आने वाले टाइम पे और चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और भी काम अभी होने वाले हैं। तो जब हो जाएंगे सही से तो उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और फिर आपको जो भी घर बनाने के लिए सामान चाहिए तो आप सीधे यहाँ पर आ सकते हैं, हमें सेवा का मौका दे सकते हैं। और अभी जो धूप है वो रुद्रप्रयाग से ऊपर की ओर जा रही है, पहाड़ियों की ओर। और यहाँ पर अभी ना बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो गई है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में गधेरा भी है। तो यहाँ नीचे है गधेरा और ये आता है सीधे ऊपर चिनगौड़ गाँव से। और अभी चिनगौड़ गांव है यहाँ ऊपर, वहाँ के लिए ये वाली रोड जा रही है। तो शायद वहाँ पर अभी तक धूप हो, यहाँ पर भी धूप रहती है, लेकिन ये बड़ा सा पहाड़ है इसीलिए यहाँ से धूप चली गई है। और अब धूप सेकने जाना है तो ऊपर पहाड़ी पे हमको जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वहाँ सूर्य की अंतिम किरण जब तक रहती है तब तक धूप रहती होगी, उसके बाद सीधा अंधेरा ही हो जाता है, क्योंकि वो पहाड़ी काफ़ी हाइट पे है और उस पहाड़ी के आगे कोई पहाड़ी नहीं है। और मेरा नानी का घर ठीक यहाँ पीछे है, तो वहाँ पर भी अभी धूप होगी। वहाँ देखिए वहाँ धूप है, इस पहाड़ी की वजह से यहाँ धूप नहीं है, नहीं तो रुद्रप्रयाग के कई हिस्सों में अभी तक एकदम प्यारी धूप है।
तो समय की मैं बात करूं तो अभी 5:30 होने वाले हैं और अभी हॉस्पिटल की ओर अब मैं जा रहा हूं दुकान से, क्योंकि वहां पर दीदी लोगों के लिए चाय भी लेके जानी है और अभी थोड़ा काम था, इसी वजह से थोड़ा पहले नहीं गया था। तो चाय लेके थोड़ा पहले मुझे वहाँ पर जाना था। सासू माँ का भी मुझे कॉल आ गया था। पर चलो अब चलते हैं हॉस्पिटल की ओर। बाकी मिस्त्री लोग कुछ टाइम के बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी तो वो भी अपने अपने कमरों पे चले जाएंगे। तो एक बड़ा सा पार्किंग वाला गेट आपको दिखेगा अगर आपको कभी यहाँ आना है तो उसके ठीक सामने ही दुकान है। दोस्तों अभी रात के 10 बजने वाले हैं और हॉस्पिटल के भी मैं 2 चक्कर मार के वापसी आ गया हूँ। अभी कुछ टाइम तक दीदी लोगों के साथ बैठा था, उनको अभी जो खाना पीना था वो दिया और खूब सारी हमने गपशप भी लगाई। और आप लोगों का जो आशीर्वाद है, आप लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वो काम कर रही है और जिया जी बहुत ही जल्दी रिकवर हो रहे हैं। और अभी जो टाँके लगे हैं उनमें तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होगा और जिया जी बोल भी रहे हैं, मतलब हिलने डुलने में बहुत दर्द है। और आज से डॉक्टर ने जिया जी को मतलब चलने के लिए भी थोड़ा बोल दिया है, तो थोड़ा थोड़ा जिया जी अभी चल भी रहे हैं। और अभी बाथरूम के लिए तो थैली लगी हुई है, तो फिर ज़्यादा चलने में और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पर चलो डॉक्टर साहब बोले थे अगर कल तक सब कुछ बढ़िया रहता है तो आने वाले कल या परसों वाले दिन में वो जो थैली थूली है वो निकाल देंगे। और टाँके टोके तो काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, मैंने बताया था काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो देखते हैं कब तक वो मतलब डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से। वैसे 5-6 दिन पहले दिन बोल दिया था, लेकिन फिर भी अगर रिकवर जल्दी होते हैं तो डिस्चार्ज भी जल्दी कर लेंगे। और टाँके कटवाने के लिए तो फिर बाद में आना पड़ेगा। वैसे जितना आराम हॉस्पिटल में मिलता है उतना घर में नहीं हो पाता है। आदमी घर में कई कोशिशें कर ले आराम करने की, लेकिन ऐसा आराम नहीं मिलेगा जैसे अभी हॉस्पिटल में है। डॉक्टरों के सामने है, थोड़ा उनका डर भी रहता है, तो आदमी उस हिसाब से रहता है। जैसे ही घर जाएंगे तो फिर इधर उधर कुछ ना कुछ जिया जी कर ही देंगे और फिर मतलब आराम की ज़रूरत है तो आराम नहीं हो पाएगा उस हिसाब से। तो सोच रहे हैं कि अगर 2-3 दिन आराम से डिस्चार्ज नहीं करेंगे और हॉस्पिटल में ही रहेंगे तो जिया जी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो देखो डॉक्टरों की मर्जी है, क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो सब उन पे डिपेंड है। बस वो आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बाकी हम और सब चीज़ें नॉर्मल हैं। अगर शुगर होती है, आजकल देख रहा हूँ मैं हर किसी को, मतलब जब भी कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी चेकअप करा रहे हैं तो शुगर सबसे पहले सामने आ रही है। और शुगर में तो कोई भी चीज़ मतलब सही होने में, रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और साथ साथ में चेक किया था बीपी तो जिया जी का सब कुछ नॉर्मल है। बस यही है कि टाँके लगे हैं तो थोड़ा दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। और आज के दिन में मैं मतलब इधर उधर कहीं जा नहीं पाया, ज़्यादा चक्कर हॉस्पिटल के ही लगे। थोड़ा आज हॉस्पिटल में ड्यूटी भी लगी हुई थी, दीदी ननिहाल जा रखी थी और थोड़ा दुकान में गया था और दुकान पे भी मतलब दुकानी का काम था। बाकी साइड का काम होता तो कहीं नई लोकेशन पे जाता, फिर आप लोगों को नई लोकेशन दिखाता जहाँ पे काम हो रहा है। पर चलो आने वाले टाइम पे नए काम होंगे तो वो साइड के काम भी होंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर और चीज़ें दिखाऊंगा। और आप लोग घर गांव और हमारी पूरी फैमिली माँ बापू जी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग में। वैसे संजना तो सबको दिखाई रही है, लेकिन जैसे आप लोग मिस करते हो घर गाँव को वैसे मिस मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर होना भी मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीदी लोगों को खाना देना, गर्म पानी देना, तो वो ड्यूटी मेरी अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ब्लॉग आपको गांव के संजना तब तक दिखाती रहेगी जब तक मैं गांव नहीं चले जाता हूँ। फिलहाल जो शहर की ज़िंदगी है आजकल क्या हो रहा है वही मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा। तो आप लोग जैसे प्यार देते हैं वैसे ही देते रहिए। फिलहाल आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।